अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 एंड कर लिया है। लास्ट टॉपिक हमने उसका रीड किया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थे, वो आप नहीं करोगे बेटा। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में मोस्टली नहीं आते, बहुत कम होता है कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वो आप न्यूमेरिकल स्किप कर दोगे, वो नहीं करने हमने। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी बेटा। मैंने आपको एक्सरसाइज का पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगी, वो वहाँ से आपने इसके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आपने राइट करने हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने राइट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की रीडिंग करवा देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले हैं, ठीक है। आप इसको और से देखोगे और इसको करोगे। रिटन वर्क आप अपने एक्सरसाइज का रजिस्टर पे करोगे बेटा। पीछे जितने भी टॉपिक पढ़े थे मैंने आपको रिटन वर्क नहीं दिया था आप, लेकिन एक्सरसाइज जो है इसकी राइट करोगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेटा हमने एक इस चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड टॉपिक पढ़ा था, केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको ड्राइव करने का मेथड बताया था। आप देखिए सबसे पहले बेरियम की सिंबल होती है BA, नाइट्राइड की होती है N। बेरियम पे साइन होता है पॉजिटिव और नाइट्राइड पे नेगेटिव होता है। बेटा नेगेटिव नाइट्राइड के उन्होंने बताया कि 3 होते हैं और बेरियम के 2 होते हैं। इसको रिटर्न राइट करने का मेथड था कि क्रिस क्रॉस मेथड हमने यूज़ करना था। हमने अपोजिट सिंबल पर इनकी नीचे वाली साइड पर ले जानी थी। अगर आप 3 को बेरियम साइड पे लेके आएंगे और बेरियम को नाइट्राइड पे लेकर आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा BA3 और N2। और आपको ये भी बताया था कि चार्जेस को राइट नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड इज BA3N2। बेटा मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप सिंपली ये लिखना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको वो टॉपिक समझ आया होगा तो आपको यहाँ पे भी समझ आ गई होगी। फाइंड आउट द molecular formula of compound whose empirical formula is CH2 and its molar mass is 180। बेटा हमने नेक्स्ट भी एक टॉपिक, सेकंड टॉपिक से थर्ड टॉपिक पढ़ा हुआ था कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हो किसी भी कंपाउंड का, आपने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। और मोलर मास वो क्या थे आपको देते थे। फॉर एग्जाम्पल एम्पिरिकल फार्मूला जो है इधर CH2 दिया हुआ है, इससे आपने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। बेटा कार्बन का मोलर मास होता है 12 राइट कर लिया। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हुए हैं तो इस वजह से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास है 16। जब आप इन सब को जमा करोगे, ऐड करोगे बेटा, तो आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला इज इक्वल, आपको पता है कि इसका फार्मूला था मोलर मास डिवाइड करना था, एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करना था। बेटा आप 180 को किससे डिवाइड कर दोगे, 30 से, इक्वल हो जाएगा 6। ठीक है। और 6 को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हम किस तरह से करते थे कि हम जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स N आते थे उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला से। ठीक है। N यहाँ पे आए हैं 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 6 कार्बन 6 आ जाएगा, 2 6 12 होगा एंड O6 आ जाएगा। तो मतलब ये ग्लूकोज, ये जो आपको दिया हुआ था CH2, ये बेसिकली ग्लूकोज का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है बेटा। अगर आपको टॉपिक मैंने बेसिकली ये 2-3 एग्जांपल आपको खुद बोर्ड पे करवाई थी, आपको वहाँ पे समझ आई अगर होंगी, तो आपने नोट भी मैंने आपको करवाई थी रजिस्टर पे, शायद आप में से किसी एक दो ने की भी हों, और आपकी बुक पे भी बेसिकली ये 2 एग्जांपल खुद उन्होंने सॉल्व करके दी थी। ठीक है, वहाँ पे आपने ये किया होगा, यहाँ पे भी मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप फार्मूला वो बुक पे देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी मैंने आपको करवा दिया है किस तरह से किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O। बेटा उन्होंने वाटर दिया है, उसके कितने ग्राम दिए हैं, 1.5 ग्राम वाटर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें आपने फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं कि 1.5 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं।
बेटा वैसे तो इसको फाइंड करने का मेथड टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने एवोगैड्रोस नंबर दिया होगा। एवोगैड्रोस नंबर आपने भी टॉपिक नहीं पढ़ा, तो आपने ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है अभी आपने स्किप करना है बेटा, इसको आप नहीं करोगे। इसका रिटर्न वर्क भी जब हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस में आएंगे देन ही आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा आपको ये रिएक्शन दिया होगा, आपने इसकी क्या है केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड क्या था बेटा, कॉपर आपको दिया होगा, आपने उसकी सिंबल लिखनी है। कॉपर की Cu होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 होती है, कॉपर सल्फेट की CuSO4 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की SO2 होती है एंड वाटर की H2O होती है, ठीक है। ये आप राइट कर लोगे बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व की हुई है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 2 से, और यहाँ पे आपके ये एंड हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आप नहीं करोगे, इसके अलावा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 जो है आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसका PDF भी सेंड कर दिया जाएगा, आपने वहाँ से देख के इसको राइट कर लेना है अपने रजिस्टर पे और कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है बेटा। ये 4 क्वेश्चन ये दोनों मैंने इसलिए स्किप करवाएंगे, जब हम वो टॉपिक रीड करेंगे क्लासेस में, उन टॉपिक के साथ ही आप इसको रीड कर लोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इसकी।